और नमस्कार, मैं अभय शुक्ल, जन आंदोलन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत सारी भीड़ जा रही है मध्य प्रदेश के लिए। इनके जो सिर पे है कुछ टोपियां दिख रही हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के नाम की टोपियां देश भर में, मध्य प्रदेश में एक बड़ा जमवाड़ा हो रहा। बड़ा जमवाड़ा किस लिए, क्यों ये जन आंदोलन चैनल के जन आंदोलन मोर्चा के लोग मध्य प्रदेश में एक बड़े आंदोलन की रणनीति को तय करने जा रहे हैं। बड़े आंदोलन की भूमिका को तय करते हुए आज इन लोगों से चर्चा करते हैं। अभी चर्चाओं के दौर में हमारे साथ सामने जो बैठे हुए हैं ये उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संसार सिंह जी मध्य प्रदेश छतरपुर से मध्य प्रदेश की यात्रा किस लिए? देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर जो छतरपुर से ये जो यात्रा चल रही है, ये यात्रा भुगतान की यात्रा है, भुगतान क्रांति की यात्रा है। इसमें जो है पूरे देश के 13 करोड़ लोगों की यात्रा है। ये 12 लाख कार्यकर्ताओं की यात्रा है, क्योंकि सुब्रत राय ने और सुब्रत राय की सहारा इंडिया परिवार कंपनी ने इन लोगों का पैसा लेकर आज हड़प लिया है। उनके साथ ठगी हुई है, 420 हुई है। जितने भी देश के गरीब जनता लोग हैं और सभी तरह के वर्ग के लोग हैं, आज उनका पैसा सहारा इंडिया परिवार में फंसा हुआ है, जो काफी समय से कंपनी उनको पैसा नहीं दे पा रही। मध्य प्रदेश में क्या कार्यक्रम है, किस कार्यक्रम के तहत आप, और क्या मध्य प्रदेश में सहारा पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, 14 मार्च का पूरे देश के अंदर ये प्रोटेस्ट का और अनशन का जो प्रोग्राम है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तत्वाधान में पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। वहां से भुगतान का रास्ता बिल्कुल साफ होने जा रहा है। और हम आंदोलन ही क्यों संसार जी? देखिए, आंदोलन सबसे लास्ट का रास्ता होता है। जब प्रशासन और शासन आपकी बात नहीं सुनेगा तो उसके बाद जो है आंदोलन का रास्ता निकलता है। और ये क्या वर्तमान की सरकार, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या विभिन्न राज्यों की सरकार, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है, और विभिन्न राज्यों की सरकारें हैं, क्या सहारा पीड़ितों की मदद नहीं कर रही? देखिए, कहने को तो ये आता है कि चाहे वो जो है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, या केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, ये कहा जाता है कि वो गरीबों की सरकार है, वो गरीबों शोषित लोगों की सरकार है, वो किसानों की सरकार है। लेकिन वो कहने के लिए है, काम के लिए नहीं है। अगर काम के लिए होता तो ये आज गरीब लोग ये जो है ट्रेनों में धक्के खाकर आज जो है भोपाल की जो है सरजमी पर अपना भुगतान मांगने ना जाते। भोपाल की सरजमी पर अपना भुगतान मांगने ना जानते हैं। आइए चलते आगे, कुछ लोग हैं हमारे साथ बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के ही साथी हैं। हम लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश के प्रदेश के महासचिव और IT सेल के प्रभारी भी इस कार्यक्रम में है, नौशाद जी से जानना चाहता हूँ, भोपाल क्यों? भुगतान क्रांति के लिए जो संगठन ने नारा दिया है संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष न्याय मोर्चा ने, क्योंकि हमें सहारा से भुगतान पाना है और हम चाहते हैं कि भारत की सरकार सुब्रत राय से हमारा यानी कि पीड़ितों का पैसा दिलाए। उसी चीजों को लेकर हम 14 मार्च यानी कि कल भुगतान लेने के लिए नीतीश सरकार से, मैं माफी चाहता हूँ, MP सरकार से भुगतान लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं भोपाल। और कहां तक आप लोगों ने, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सुन रहा हूं, राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारियां किस स्तर पर कर रहे हैं? हम भोपाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपका बिहार और आपके लगभग 16 राज्यों में हमारा जो संगठन है वो विस्तार रूप ले चुका है। जहां हमारा संगठन विस्तार रूप ले चुका है, हम वहां यात्रा करेंगे। और इसी तरह हर जनपदों को, हर राज्यों में हम एक आंदोलन करेंगे, एक आंदोलन करेंगे और सारे राज्यों में एक साथ देश भर में आंदोलन की तैयारी है। 14 तारीख को देश के सभी जिला कार्यालयों पे सहारा के पीड़ित निवेशक और कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधेंगे, एक दिन उपवास पे बैठेंगे। बहुत सारे साथी छतरपुर से इस कार्यक्रम की शुरुआत किया है। कहाँ से आप? छतरपुर से। क्या है दिक्कत है? सहारा इंडिया से पैसे, सहारा इंडिया से पैसे वैसे कैसे मिल जाएंगे? आप चल रहे हैं आप लोगों के साथ, सबके साथ है, लड़ना है, सबके साथ है, लड़ना पड़ रहा है। पैसे के लिए लड़ना पड़ रहा है? के लिए क्यों? इसे लड़ते हैं कि हम लोगों ने अपने मेहनत से पैसे जमा करे हैं सहारा में, इसलिए लड़ते हैं सबके साथ। देखिए, लगातार लोग कह रहे हैं कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सरकार ने किसी को लाइसेंस दिया, देश भर में फलने फूलने का मौका दिया,
अरबपति खरबपति बनाया, देश विदेशों में अपना नाम कमाया। सुब्रत राय ने देश के करोड़ों लोगों को चूना लगा दिया। आज देश के लोग सड़कों पे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आप कहाँ से? हमारी छतरपुर से है। छतरपुर से आंदोलन के लिए? जी हाँ, हमारा पैसा फंसा है, सहारा में दे नहीं रहे पैसा। भारत की सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही? कुछ नहीं कर रही, इसी के हम क्रांति आंदोलन कर रहे। क्रांति आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन से पैसा मिल जाएगा? नहीं, सरकार को जगाना है। सरकार सोई हुई है? नहीं, सरकार सोई हुई, हमारा कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। हमको अपना पैसा वापस दिलाए। आपको अपने सहारा प्रबंधन तंत्र यानी सुब्रत राय से मांगना चाहिए, सरकार से क्यों मांग रहा है? सुब्रत राय का कहना है कि सरकार हमारा पैसा लिए है। सरकार उनकी पैसा ली? हाँ, भारत सरकार, उन्होंने सरकार को पैसा दिया है? हाँ, हमारा पैसा सरकार ने जब्त कर लिया, इसलिए हम नहीं दे रहे। सुब्रत राय कहते हैं सरकार ने पैसा ले लिया। हाँ, सरकार ने सुब्रत राय कहते हैं सरकार ने पैसा ले लिया। आप? हम छतरपुर से नरेश कुमार पांडे हैं और अभी आंदोलन में भोपाल जा रहे हैं और आंदोलन के लिए पैसे यहाँ मिल नहीं रहे, इसलिए हम लोग वहाँ बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। कई 1 लाख जनता इकट्ठे हो गए और विधानसभा का घेराव कर रहे हैं ताकि आप लोगों को उम्मीद है कि आपके आंदोलन करने से देश भर के निवेशकों का और आपका पैसा मिल जाएगा? हाँ, उम्मीद है। हम सरकार को जगाएंगे और सरकार से कहेंगे पैसा दो। अगर सरकार कोई एक्शन ना लेती है तो क्या करेंगे? हम तो आंदोलन करेंगे, वहाँ बैठ के रहेंगे जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक हम वहीं पर बैठे रहेंगे। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से कहे पैसा दिलाओ हमको। सरकार से कहेंगे सरकार से पैसा दिलाओ हमको, सुब्रत राय को जेल पहुंचाओ। सुब्रत राय को जेल पहुंचाओ, सरकार से कहेंगे पैसा दिलाओ। कहाँ जा रही हैं? आप भोपाल जा रहे सर? इसलिए पैसे लेने के लिए। 4 लाख। कितना पैसा आपका? 4 लाख है हमारे पास। 4 लाख रुपए आप? हाँ, 4 लाख सारा हमारे। कितना दिन हो गया? 10 साल तक हो गए सर। 10 साल हो गए जब से पैसा नहीं मिला। 10 साल हो गए? हाँ सर। कब के लिए कहा था पैसे देने के लिए? अब 5 साल के लिए होते कछु, 6 साल के लिए थे। आप पैसे मांगने जाती हैं? जी, क्या मार्च में मिलेंगे। क्या कहता है सुब्रत राय? वो सुब्रत राय का के है, वो तो भाग गया ताला लगा के। भाग गया ताला लगा के। आप कहाँ से हैं? छतरपुर से। आप क्या जाने रही? आपकी तो काफी उम्र है, आप क्यों छतरपुर आंदोलन में जा रही हैं? हमारा पैसा मिल रहा है हमारे बैंक से। पैसा नहीं मिल रहा? पैसा नहीं मिल रहा हमारा। 10 साल हो रहा। 10 साल हो गए। कितना पैसा आपका? हमारा 3.5 लाख। 3.5 लाख। परिवार है, साथ में रहते हैं। 3.5 लाख इन बुजुर्ग महिला की देखिए। आप एजेंट है, जमा करता? जमा करता है। एक गरीब परिवार के लोग, जो लोग अपनी गाड़ी कमाई को पैसे के रूप में अपने भावी जीवन की रणनीति के लिए रखते थे, आज उनका पैसा फंसा है और आज आंदोलन के लिए विवश होना पड़ रहा है। आप कहाँ से? बिहार से आए हैं सर, भोपाल जा रहे हैं। भोपाल जा रहे हैं? जी सर। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा? जी, आंदोलन जी मोर्चा के साथ में है सर, और ये निश्चित करके जा रहे हैं कि जो हमारे भारत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है, अपने आप में दावा कर रहे हैं कि हम मामा हैं पूरे मध्य प्रदेश के, तो उनको जगाने जा रहे हैं कि मामा जी, सैकड़ों लोग भुगतान न मिलने के कारण अपनी जान दे रहे हैं। कुछ बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी उम्र बीत जा रही है, तो कुछ भी ऐसा कदम उठा रही हैं जो नाक करने लायक है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करने जा रहा हूँ कि जगिए श्रीमान और देखिए कि आपकी प्रजा के बीच में क्या हो रहा है। आपके प्रजा के बीच में क्या हो गया? उम्मीद है आपको कि आपके मामा भुगतान करा देंगे? उम्मीद तो सर यही है, जब नहीं होगा तो दूसरा कदम उठे, मजबूरी में हम फिर भुगतान के प्रति जाएंगे। जब भुगतान नहीं होगा तो मतदान के प्रति जाएंगे। फिर ऐसे मामा का क्या होगा कि जो अपनी प्रजा का भले की न सुने, जो बच्चे। मैं बिहार से हूँ, चिंतामणि कुशवाहा हूँ सर, और 10 साल से करीब पेमेंट नहीं हो रहा है सर। तो पूरी जनता जो है सर परेशान हो रही है, और हम लोग आज 13 तारीख को भोपाल जा रहे हैं। छतरपुर के भी है, काफी देश के हैं, और हम लोग वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे। और क्या कहना चाहते हैं वो जो मध्य प्रदेश में छतरपुर के लोग जा रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं कि 14 तारीख के कार्यक्रम में वो भी आए? मैं आह्वान करता हूँ मध्य प्रदेश की समस्त जनता को वहाँ भोपाल आए, भोपाल में सब लोग धरना प्रदर्शन करें और भुगतान करें। भुगतान की प्रक्रिया को सुलभ बनाए। कहाँ से हैं आप? छतरपुर जिले से है सर। जी, क्या नाम है आपका? तुलसी कुशवाहा है। तुलसी जी, कहाँ जा रहे हैं? हम सर भोपाल जा रहे हैं आंदोलन सहारा से भुगतान के लिए। सहारा से भुगतान नहीं मिलने के कारण हमारा परिवार
बेहद भुखमरी की कगार पर आ गया है और इतना कष्ट हो गया है कि हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करने की सोच रहे हैं कि सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर सरकार हम लोगों का भुगतान नहीं करती है तो इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। मोदी जी तो उद्योगपतियों की मदद करते हैं, गरीबों से उनका कोई मतलब नहीं। मोदी जी मुंह देखी पंचायत करते हैं, बड़े बड़े लोगों को मोदी जी सरकार परमिशन देते हैं, छोटे गरीब परिवार को उनको देख रेख करते ही नहीं। छोटा गांव देहात में नहीं जाते हैं, वो छोटी कंपनियों को नहीं देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखता है। आज छोटे गांव में देखिए कितने लोग सहारे में पीड़ित है, कितने लोगों को कष्ट है, कितने लोग मौत मर गए। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला का लड़का हूँ, मुझे गरीबों से बड़ी पीड़ा है, उनके साथ मैं साथ हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। सर कहने और करने में बहुत फर्क है। हाँ थे मोदी जी चाय बेचते होंगे लेकिन हमने नहीं देखा है। लेकिन आज हमने अगर गरीब परिवार को देखा है तो आज सहारा की स्थिति इतनी बुरी है कि लोग दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगार हो गए, लाखों आदमी बेरोजगार हो गए। आखिर क्यों मदद नहीं करती भारत की सरकार या कोई नेता? सरकार इसलिए मदद नहीं कर रही है क्योंकि हमारे जो सुब्रत राय सहारा श्री है उन्होंने शायद पूरी सरकार को खरीद रखा है। अब भी सहारा श्री सुब्रत राय सहारा केवल सुब्रत राय सहारा, हाँ केवल सुब्रत राय सहारा है। सहारा सुब्रत राय ने अपने आगे श्री लगाया, आपको लूट लिया। आज भी सहारा श्री, आप चोर है, आप सहारा श्री नहीं रहे हैं। सहारा श्री थे तो उसके बाद चोर हो गए। लोग कहते हैं कि आंदोलन की गति में हम सभी साथी जो यहाँ पे निकल के आपको दिखाई दे रहा है वो मध्य प्रदेश की धरती पे पहुंच रहा है। छतरपुर के तमाम साथी उस क्रांति के अभियान को, आंदोलन को सफल बनाने के लिए निकल चुके हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम श्रीपाल सिंह आर्य है, मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ और आपके आंदोलन जन संयुक्त मोर्चा आंदोलन में सम्मिलित होकर के इस आवाज को उठाने जा रहे हैं कि शिवराज सिंह होशियार हो जाओ, अगर हम सबका भुगतान नहीं करोगे तो यहाँ पे आने का आपकी तैयारी नहीं, यहाँ आना बंद कर देना, वरना आपके साथ जो भी व्यवहार होगा वो आप स्वयं समझ लेंगे। इसलिए सहारा से हम लोगों का भुगतान कराइए, वरना आप यहाँ आने में वोट मांगने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को भेजें तो उनके साथ वही व्यवहार होगा जो होना चाहिए। सुब्रत राय ने पैसा लिया जी, अपने एजेंटों से पैसा लिवाया, आप भारत की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से मांग रहे हैं, गजब का न्याय है जी। इसलिए मांग रहे हैं कि सारा जो उनका इतना व्यवसाय फैला है ये सिर्फ सरकार के माध्यम से फैला है। इन्होंने सरकार से इसलिए मांगा जा रहा है कि सरकार ने लाइसेंस दिया है, और सरकार ने लाइसेंस दिया तो क्यों लाइसेंस दिया? सरकार तो कहती नजर आती है कि आपने प्राइवेट सेक्टरों में पैसा लगाया है, सरकारी में क्यों नहीं लगाया? तो लाइसेंस क्यों दिया? आप बता देते कि इसमें आप काम नहीं करते, आपने लाइसेंस दिया जब मैंने काम किया है। सरकार को लाइसेंस देने के कारण ही हमने काम किया, हम बेरोजगार हो चुके हैं। और सुब्रत राय ने सरकार को खरीद लिया है। जो सुब्रत राय राजनाथ सिंह के बगल में बैठता हो, इसका मतलब क्या हो सकता है? उस व्यक्ति, मैंने खुद देखा है टीवी में कि वो मुलायम सिंह के अंत्येष्टि में जब जा रहा था तो राजनाथ सिंह के उनके बगल में बैठे हुए थे। आखिर क्या मतलब है? जिस व्यक्ति पर 2,000 FIR हो वो व्यक्ति राजनाथ सिंह के बगल में बैठा हो, ऐसी सरकार का क्या मतलब है? आप लोग राजनीतिक पार्टियों से क्यों नहीं कहते? राजनीतिक पार्टी के लिए कोई मतलब नहीं, बिकी हुई है, सहारा से बिके हुए हैं। आपके विधायक सांसद क्या कर रहे हैं? विधायक सांसद यहाँ पक्ष विपक्ष के सुनने वाला नहीं है। हमारे यहाँ सज्जन चतुर्वेदी ने हमारा सहयोग किया है तन मन से, और वो उन्होंने विधानसभा में इसको क्वेश्चन उठाया भी है। एक व्यक्ति हमारा सहयोग कर रहा है, एक व्यक्ति से कुछ नहीं होना है। पूरे देश के लोग और जब तक हमारा सहयोग नहीं करेंगे जब तक सहारा का भुगतान कैसे हो जाएगा? कितने लोग आपके साथ, आपके विधायक हो? हाँ विधायक। कितने लोग विधायक के साथ? सहारा के छतरपुर में कितने पीड़ित हैं? पीड़ित कम से कम नहीं है तो लाखों लोग पीड़ित हैं। क्या कभी सहारा के पीड़ितों के साथ कभी आपका विधायक धरने पे बैठा? नहीं, अभी नहीं बैठा है। क्यों नहीं बैठा? उन्होंने कहा था कि आप धरने में बैठे, हमारा जहाँ सहयोग चाहिए हमें। कितने लोगों की जान जाने के बाद बैठेगा? अब क्या कर सकते हैं? अब की बार निवेदन किया था उन्होंने, तो कहते हैं हम आएंगे। आपका वोट लेने के पीछे आपके पास आते हैं और कहते हैं कि गरीब पीड़ित लोगों को के न्याय के लिए हमको विधायक और सांसद बनाइए। क्या एक भी छतरपुर के पीड़ित निवेशकों में से कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं की मौत नहीं हुई है? नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्या उसके दुख सुख में भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए आपका कोई सांसद विधायक गया है? नहीं, अभी नहीं आया है। क्यों वोट देते हैं आप? अब वोट नहीं देंगे जब तक हमारा सहारा से वोट नहीं देंगे जब तक भुगतान नहीं होगा। कहाँ से आप? हम छतरपुर से है। सारे लोग छतरपुर। हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं? हम भोपाल जा रहे हैं। क्यों? सहारा आंदोलन में। सहारा आंदोलन में? सहारा के विरुद्ध आंदोलन। सहारा के विरुद्ध आंदोलन में
क्या आपके इस आंदोलन करने से भारत की सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार झुकेगी? झुकेगी। क्यों? क्योंकि वो उसका समय आ रहा है चुनाव का, तो इस कारण से उसको अगर वोट चाहिए तो अगर वो भुगतान नहीं होगा तो हम उसका मतदान नहीं करेंगे। वो कहते हैं आपके आंदोलनों से कुछ नहीं होता है, जब वोट आएगा तो हम उनको नोटों के आधार पर खरीद लेंगे। अब ये तो बाद में समय बताएगा। हिंदू मुसलमान अगला पिछड़ा करा देंगे। अब जो बाद में आप हिंदू मुसलमान अगला पिछड़ा करके रहेंगे कि आपका पैसा है भुगतान के लिए, हिंदू मुसलमान अगला पिछड़ा भूल जाएंगे। हिंदू मुसलमान में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। धर्म की राजनीति होने लगेगी तो क्या करेंगे? नहीं आएंगे। मंदिर मस्जिद के नारे चलने लगेंगे तो क्या करेंगे? नहीं आएंगे। निश्चित तो सहारा का भुगतान लेंगे। सहारा का भुगतान। हाँ। कितना रुपया आपका? हमारा रुपया है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए लाइबिलिटी आपकी? किसी की लाइबिलिटी है आपकी? हाँ। कार्यकर्ताओं की? हाँ। कार्यकर्ताओं की? हाँ। उसका भुगतान की प्रक्रिया के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, उसके लिए लड़ रहे हैं। आपके जो एजेंट, आप एजेंट हैं? हाँ, एजेंट है हम, और अपना जमा किए हैं। अपना जमा किया है और एजेंट भी है। जी। सबसे ज्यादा पीड़ा तो अपने निवेशकों के लिए होगा। निवेशकों के लिए पहले है कि पहले उनका हो जाए। कहाँ से हैं आप? हम छतरपुर से हैं। कहाँ जा रहे हैं? भोपाल। क्या करने? वे सहारा के खिलाफ आंदोलन करने, लड़ाई लड़ने। निश्चित तौर पे आंदोलन जीत जाएगी। हाँ, अब अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? सरकार नहीं सुनती है तो हम जो सभी साथ ही मिलकर जो कार्रवाई करेंगे वो उसमें हम शामिल होंगे। और यही सब मतलब सुब्रत राय पैसा क्यों नहीं दे रहा? ये तो समझ में नहीं आता। सुब्रत राय पैसा नहीं दे रहा है, सरकार नहीं दिलवा रही है। क्या सरकार क्यों दिलवाए? सुब्रत राय को पैसा तो आपने दिया, सरकार क्यों दिलवाए? सरकार ने लाइसेंस दिया ना। एजेंट अभी जमा करता नहीं, हम जमा करता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, दोनों हैं। आपने कार्यकर्ता होते हुए अभी कभी सुब्रत राय और प्रबंधन पंच से मांग करी? नहीं, कभी मांग नहीं की। क्यों नहीं किया? पहले तो ठीक चलता था लेकिन बाद में सब बंद हो गया। कितने दिन से बंद है? ये करीब हुआ 8 साल से। 8 साल से देश के निवेशकों का पैसा ले, आपके निवेशक आपसे बात नहीं करते? नहीं, निवेशकों को तो इतना दबाव है, इतना परेशान है निवेशकों से, वो तो जान से मारने की धमकी देते हैं गली में, रास्ते तो में। जान जाना पसंद है, निवेशकों को पैसे के लिए लड़ना पसंद नहीं? लड़ना पसंद नहीं, तो लड़ाई लड़ रहे हैं। कई निवेशक, कई कार्यकर्ता आत्महत्या भी कर चुके हैं। आत्महत्या भी कर चुके हैं। आपके क्षेत्र से कितने लोगों ने आत्महत्या करी? कम से कम 10-12 लोग। 10-12 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी मातृशक्ति यहाँ पे है। मैं सामने कुछ मातृशक्ति बड़ी है जो आंदोलन के लिए जा रही है। क्या नाम है? मैं बलजीत कौर। बलजीत कौर जी, जी। आपको क्या जरूरत पड़ी आंदोलन के लिए जाने के लिए? जरूरत पड़ी कि बहुत से पीड़ित हमारे छोटे हमारे काम करने वाले हमारे आसपास थे, उनका पैसा हमने जमा करवाया था एजेंट के रूप में, और वो अपना भी था। तो अब कोशिश है कि पहले तो लग रहा था कि शायद आज तारीख पे कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट का बहाना कर रहे थे। सो कोर्ट में फैसला होगा तो क्या आपको मालूम है कि जो कोर्ट में विवाद चल रहा है वो कूट रचित साजिश है? या बिल्कुल, वो सोसाइटी का है ही नहीं, केस ही अलग है, हम उसका बहाना बनाया। सुब्रत राय तो ये कहते हैं कि जिन सोसाइटियों का पैसा आप मांग रही है, मैं उसका मेंबर ही नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो कुछ भी, अब तो सब कुछ कहेंगे। पहले कुछ और, अब कुछ और, पैसा नहीं देना है तो 100 बहाना बना रहे हैं। और हम अपने जमाकर्ताओं को बता रहे हैं कि देखिए वो ऐसा। अब जमाकर्ताओं को क्या बता रही हैं? जमाकर्ताओं को अभी तक तो हम ढांढस दे रहे थे कि नहीं भाई तारीख, अब झूठी बात, ढांढस दे रहे थे कि नहीं, हमें जैसा आगे बताया जा रहा था अपने फ्रेंचाइजी मैनेजर के द्वारा कि वही पेमेंट हो जाएगा। अब नहीं हो रहा, बर्दाश्त से बाहर है। तो अब हम अपने जमाकर्ताओं को भी साथ लेके आंदोलन में खड़े हो गए। आपके जो सीनियर कर्मचारी थे और जो सीनियर एजेंट थे वो आपको गलत दिशा दे रहे थे? गलत दिशा बिल्कुल दे रहे थे। आज वही हमारे साथ नहीं खड़े हैं। बहुत से सीनियर कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ खड़े नहीं हैं और हमें बगला रहे थे। हम वो बात को समझ के अब हमने आंदोलन में अपना आगे बढ़ रहे हैं कि शायद इसके बाद क्या कोई ये आंदोलन आपको उम्मीद है कि इस आंदोलन से पैसा मिल जाएगा? बिल्कुल आंदोलन जहाँ हुए हैं, बड़े स्तर में हुए हैं, वहाँ सरकार को झुकना पड़ा है। और सरकार चाहे ले, क्योंकि सरकार लाइसेंस देती है, सरकार उसके दायित्व है, सरकार का दायित्व है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एजेंटों तक को सहारा के प्रबंधन तंत्र के सीनियर डायरेक्टर और कर्मचारी वो लोगों को गलत ब्रीफिंग देते थे। ना जाने कितने एजेंट कूट रचित साजिश के शिकार हो गए और बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली। छतरपुर के लोग भी इसमें बताते हैं कि बहुतों ने, हमारे साथियों ने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर ली। अब सब्र की इंतहा हो गई है। ये
खुद महिला जो अपने परिवार का कभी सशक्तिकरण के लिए बाहर निकली थी, अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए बाहर निकली थी, आज वो छली जा रही है। आपका क्या नाम? सर मैं शहनाज जहां जी शहनाज जी, ऑल इंडिया जन आंदोलन की मैं उपाध्यक्ष। अच्छा सर हम लोग आज भोपाल जा रहे हैं। भोपाल क्यों जाना पड़ा? सर भोपाल इसलिए जाना पड़ा कि वहाँ का विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि ये शिवराज सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। शिवराज सरकार आपकी बात क्यों सुने? आपने शिवराज सरकार को तो पैसा दिया नहीं। सर पैसा तो नहीं दिया शिवराज सरकार को, लेकिन लाइसेंस किसने दिया? ये जो पैसा सुब्रत राय ने जो जमा करवाया है, चोर सुब्रत राय, काहे को उसको श्री विरी बोले, चोर सुब्रत राय ने जो पैसा जमा करवाया है, तो वो लाइसेंस तो गवर्नमेंट ने दिया ना। तो हम सरकार से गुहार नहीं लगाएंगे तो किससे लगाएंगे? सर सरकार के कोई मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि के रूप में उनका कोई नेता आपके पक्ष में खड़ा हुआ? सर बिल्कुल भी नहीं। कोई विपक्ष की पार्टी? विपक्ष की पार्टी जो है हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, उन्होंने हमें सहयोग किया है और हमें आश्वासन भी दिया है कि विधानसभा में हम इस क्वेश्चन को उठाएंगे। बहुत सारे विधानसभा में हमने भी सुना है, बहुत सारे विधायकों ने विभिन्न विधानसभाओं में उठाया, लेकिन गोल गोल उठाया। कभी सहारा का फेवर लेके उठाते हैं, तो कभी सहारा और सेबी का एक प्रकरण उसमें जोड़ करके निवेशकों की बात करते हैं, स्पष्ट बात नहीं करते। कहीं उनके कार्य पद्धति में प्रश्न चिन्ह तो नहीं? सर हो भी सकता है, क्योंकि ये जो मैं कहूंगी सहारा, सेबी और ये गवर्नमेंट तीनों मिली हुई हैं। तीनों में तभी तो हम गरीबों की नहीं सुनी जा रही। लेकिन सर अब हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है, करो या मरो की स्थिति है। सर अभी मैं कल 14 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रही हूँ। अगर इसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता है तो भूख हड़ताल करूंगी। रोज रोज मरने से अच्छा है एक दिन हम लोग मर जाएंगे, ज्यादा बेहतर है। और इसके बावजूद अभी ये चुनाव का समय आ रहा है, इस सरकार को हम झुका के रख देंगे। मामा जी हमारे होश में आ जाएं। और शहनाज जी, आप चर्चा कर रही हैं, लेकिन जब सरकारें चुनाव लड़ने आती हैं तो बहुत सारे उनके मुद्दे बाहर निकल के आते हैं। कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी अगड़े के नाम पे, कभी पिछड़े के नाम पे, कोई जाति, कोई धर्म और मजहब के नाम पे वो आपको बांट करके अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं और अपने विधायक बनने और सांसद बनने की जुगल लगाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारी क्षेत्र की जनता जो पीड़ित है वो हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े में फंस जाएगी? और सर अब ये जनता नहीं फंसने वाली है। ये जनता जागरूक हो गई है कि हमें बेवकूफ बनाते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, हिंदू मुसलमान की झगड़े में फंसा देते हैं। सर लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है और तब तो आज हमारे साथ 200 से 300 कार्यकर्ता हमारे साथ आए हुए हैं और भोपाल चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश के लोग आ रहे हैं? जी सर पूरे प्रदेश से आ रहे हैं, कम से कम लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं सर। अच्छा आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में छतरपुर की धरती से लोग हजारों की संख्या में आप कह रहे हैं 200-300 लोग जो है इस अकेले बोगी में 200-300 लोगों के करीब में है। और इसमें हम देख रहे थे, चूंकि मैं स्टेज पे चढ़ के दिखाई दे रहा था, और भी पीछे लोग हैं, बहुत सारे लोग अनजाने में भी हैं जो उनका पैसा फंसा हुआ वो इस कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो आप देख सकते हैं कि लोग कितने पीड़े और कितना पीड़ा और आक्रोश में है, कितने आक्रोशित है सहारा प्रबंधन तंत्र से, सरकार से और उनके जिम्मेदार अधिकारियों से। निश्चित तौर पे भारत की सरकार अब देख सकते हैं कि नारों से गूंज रहा है। कल मध्य प्रदेश में भोपाल नारों से गूंजेगा और भोपाल में भोपाल के तमाम वो साथी बीरेन्द्र सिंह सोलंकी प्रदेश अध्यक्ष, सतीश चतुर्वेदी प्रदेश के प्रभारी और मध्य प्रदेश से शिवपुरी से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के नीरज शर्मा के साथ एक बड़े आंदोलन की रणनीति तय करते हुए तमाम साथी इस आंदोलन को बड़ा करने जा रहे हैं। हमारे बीच में आप एक महिला साथी और है जी, कहाँ से हैं आप? छतरपुर से। नाम क्या? परवीन। हाँ। कहाँ जा रही है? भोपाल जा रहे हैं। क्यों जा रही है? इसलिए जा रहे हैं कि मेरा पैसा फंसा है। कितना? 4 लाख रुपए। क्यों? इसलिए बगल में थी तो 200 रुपए करके जमा करे कि आगे चल के जी परेशानी में काम में आएगा।
लेकिन मेरे हस्बैंड है तो वो बीमार हैं, ना मैं उसको दिखवा पा रही हूँ, ना बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ, ना उनकी शादी वगैरह। अब तो जी पैसे तो बड़े उम्मीद के साथ आपने रखे हो। हाँ, बड़ी उम्मीद के साथ यही सोचा था कि चलो मान लो कि आगे चल के इसको काम में आएंगे। आपके एजेंट क्या करते हैं? एजेंट बस यही जाओ तो यही पूछते हैं कि कहते हैं उस महीने में मिलेंगे, कहीं इस महीने में। बस आप सहारा के कर्मचारियों से पूछती हैं कि नहीं पूछती हैं? पूछते हैं, वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि काकलाती बस मान लो पढ़ाते रहते, कहते हैं कि मान लो इस महीने में मिले, कहीं उस महीने में, बस ऐसे ही कहते हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले आप लोग जा रही हैं, आपको उम्मीद है कि पैसा मिल जाएगा? जी उम्मीद है। सरकार से क्या कहना चाहती है? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैंगे और हम लोगों ने 200 रुपए परेशानी से अपने जमा किया है। बस यही है कि हमारा पैसा मिल जाए समय से, बस यही चाहते हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड बीमार हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं, परिवार की बुजुर्ग महिलाएं से लेके और बहुत सारे अभिभावक महिलाएं, आंखों में आंसू है, पीड़ा है, दर्द है इनका। ये महाराष्ट्र जो देश भर में जो बात करती है कि हम गरीबों की सरकार है, हम सभी लोग हम गरीबों की पीड़ा उनको दिखाई नहीं दे रही है। मामा कहते हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लोगों को कि हम उनके मामा हैं, वो हमारे भांजे हैं। मामा भांजे का प्रेम कहीं कंस और कृष्ण के प्रेम की तरह तो नहीं है। ये शिवराज सिंह चौहान जी को समझना पड़ेगा कि मामा का शब्द माँ का दूसरा बड़ा स्वरूप के रूप में होता है। दो माँ जिसके पात्र होती है उसको माँ कहते हैं और माँ की ममता को देखते हैं। मामा का वो शाब्दिक अर्थ कंस और कृष्ण के रूप में तब्दील मत करिए, अन्यथा जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। क्या नाम है आपका? एजाज। एजाज मजहर। एजाज कहाँ जा रहे हैं आप? तबीयत खराब है। आप देख सकते हैं कि ये इनकी पत्नी है, 4 लाख रुपए इनके पास है, इनकी तबीयत खराब है, इनके पति है ये, और ये कब ये पैसा मिलता तो इनकी तबीयत ठीक होती, बच्चों की परवरिश सही से नहीं हो पा रही है, लोग तिल के मर रहे हैं। हम लगातार देश भर के लोगों से कह रहे हैं कि ये पीड़ा है, ये मानवीय पीड़ा अगर सरकारों को नहीं दिखता तो जिम्मेदार लोगों को, जो प्रबंधन तंत्र में बैठे लोग हैं, जो फ्रेंचाइजी गार्जियनों के रूप में बैठे हैं, उनकी आहें लेके कहां जाएंगे? प्रबंधन तंत्र और सरकारों की एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि आपने पैसा लिया था तो हम गरीब पीड़ित लोगों की मदद करते हुए उनका पैसा वापस किया जाए। भारत की सरकार कहती है कि हम गरीब पीड़ित शोषित के लिए काम करते हैं, हम अंतिम व्यक्ति को न्याय देने की बात करते हैं, लेकिन क्या अंतिम व्यक्ति ये जो साथी बैठे हैं आप उनको न्याय दे पा रहे हैं? क्या इनका पैसा एक भगोड़ा लेके देश से भागने की स्थिति बना लिया है? कूट रची साजिश करके उसके ऊपर गंभीर 3000 से ज्यादा मुकदमे हैं। अगर उस मुकदमे के दौरान उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रहा, हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसका नाम सुब्रत राय है, और वो सुब्रत राय 7 साल के पैरोल पे है। हिंदुस्तान के इतिहास में कोई पैरोल पे इतना नहीं हो। उसके ऊपर 3000 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसके बाद भी भारत की सरकार उसको पकड़ नहीं रही है, और कूट रचित साजिश का हिस्सा जानने के बाद भी भारत के सरकार में बैठे विधायक और मंत्री मुंह का दर्शक बने आके बैठे हैं। ये देखना होगा, सोचना होगा। देश की जनता सड़क पे निकल चुकी है, जागरूक हो गई है। अगर आपने उनका भुगतान कराने की प्रक्रिया को सुनिश्चित नहीं किया तो आने वाले दिन में अगर आप जनता के बीच में आएंगे तो जनता ये अब अपने वोट का हिसाब आपसे मांगेंगी। अगर भुगतान नहीं हुआ होगा तो आप जैसे नेताओं के लिए मतदान नहीं होगा, मतदान सरकार के मतदान नहीं होगा, ये कहते नजर आया है। बहुत सारे साथियों का एक बड़ा हुजूम जा रहा है और कल मध्य प्रदेश की धरती पे आएगा। आप भी आइए मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में, एक बड़ा कार्यक्रम बनाइए और लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करिए। और मैं मध्य प्रदेश की सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को त्वरित निर्णय देते हुए न्याय दिलाइए और सुब्रत राय को गिरफ्तार करके उनकी संपत्तियों को बेच के देश के निवेशकों का पैसा वापस करिए। धन्यवाद। जय हिंद।